आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि इनकी पेशानियां और इनके पाँव वज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। पिरामिड्स पर रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को एक ऐसी बारीक सुरंग मिली। इस सुरंग के अंदर का राज जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा अंदर भेजा, लेकिन ये रोबोटिक कैमरा आगे जाकर रुक गया और क्योंकि आगे एक पत्थर से बनी स्लैब थी। इस स्लैब के आगे का राज जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक ड्रिल मशीनरी इस रोबोटिक कैमरे के आगे लगा दी। इस ड्रिल ने इस स्लैब के अंदर सुराख किया और रिसर्चर्स ने इसके अंदर एक कैमरा भेजा और ऐसा देखा जो 4500 साल तक किसी ने नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद नुमान मलिक और आप देख रहे हैं इन्फो यूनिट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मिस्र के पिरामिड्स के बारे में और इनके फैक्ट्स के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। फैक्ट नंबर 10। मिस्र में टोटल 138 पिरामिड्स हैं जो कि 4500 साल पुराने हैं, जिनमें सबसे ऊंचे की लंबाई 480 फुट है। और इन पिरामिड्स को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि कई हज़ार सालों से इन पिरामिड्स ने तूफ़ानों और ज़लज़लों का सामना किया, मगर मजाल के कोई भी अपनी जगह से इधर से उधर हुआ हो। फैक्ट नंबर 9। इन पिरामिड्स में सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। इसका टोटल एरिया 13 एकड़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड को तकरीबन 23 लाख पत्थरों से बनाया गया है, जिनमें हर पत्थर का वजन 50 टन के करीब है। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। फैक्ट नंबर 8। लेकिन इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स ना थे, तब कैसे एक परफेक्ट शक्ल में इसको तरतीब दिया गया? कैसे पत्थरों को एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल दी गई? इन पत्थरों को ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? इनको बनाने वाले इंजीनियर्स कौन थे जिन्होंने इनको अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी वो तमाम साइड्स का एंगल 51.5 डिग्री यानी 51.5 डिग्री कैसे सेट किया? दोस्तों, इन पिरामिड्स की हर साइड का एंगल 51.5 डिग्री है, जो कि हैरत अंगेज़ बात है ना हैरत की बात। फैक्ट नंबर 7। इन पिरामिड्स को बनाते वक्त सबसे पहले ऐसी ज़मीन का इंतखाब करना था जो इन लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न बर्दाश्त कर सके। फैक्ट नंबर 6। एंगल के साथ साथ इनकी हर साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में बगैर किसी ज़ीरो एरर के। ना तो उस दौर में कोई कैंपस था, ना ही कोई डायरेक्शन मालूम करने का कोई और आला। आर्किटेक्चर का कहना है कि इनको पोलर स्टार्स की मदद से सिमत का तयन किया गया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं। फैक्ट नंबर 5। ज़मीन का इंतखाब करने के बाद इस ज़मीन को लेवल करना था। उस वक्त ना तो लेज़र लेवलर था और ना ही बबल लेवल, तो फिर इंजीनियर्स ने इसको कैसे लेवल किया? आर्किटेक्चर का मानना है कि जिस ज़मीन का इंतखाब किया गया था, उस ज़मीन के चारों अतराफ पानी भर दिया गया और फिर एक साइड का पानी दूसरी साइड के पानी से मैच किया गया। जिस साइड का पानी दूसरी साइड के पानी से मैच नहीं होता था, उसको छेनी और हथौड़े की मदद से लेवल किया जाता था, या फिर एक सादा सा आला जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, उससे लेवल किया होगा। फैक्ट नंबर 4। ज़मीन का इंतखाब, इसका लेवल और डायरेक्शन के बाद अब कंस्ट्रक्शन की बारी थी। इन पत्थरों को कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल शक्ल दी गई, क्योंकि इस ज़माने में जदीद तरीन आलात तो थे नहीं, बस सिर्फ एक टूल था जो कि छेनी और हथौड़ा था। छेनी जो कि कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई थी, लकड़ी की हथौड़ी की मदद से इनको काटा जाता था। फैक्ट नंबर 3। अब ये ख़ास किस्म का पत्थर जिसका नाम लाइमस्टोन है, ये गीज़ा में नहीं बल्कि टोरा में तैयार किए जा रहे थे, जो कि गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर था। इन पत्थरों को गीज़ा तक पहुंचाना भी था और एक पत्थर का वज़न तकरीबन 50 टन था। इस वक्त ना तो कोई हैवी मशीनरी थी और ना ही कोई जानवर एक काम सर अंजाम दे सकता था। ये काम फिर इंसानों और कश्तियों से लिया गया। टोरा और गीज़ा के दरमियान वाक़या दरिया का फ़ायदा उठाया गया, मगर ये इतना आसान न था। कश्तियों पर इन पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए तकरीबन 500 मज़दूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई। फैक्ट नंबर 2। मेरे ख्याल से आपने अभी तक वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। रिसर्चर्स को अपने कई सवालों के जवाब तो मिल गए थे, मगर मसला इस बात का था कि इन वज़नी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इन्होंने ये प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। आर्किटेक्चर्स का मानना है कि इन पत्थरों को स्पाइरल ट्रैक या फिर जिग जैग ट्रैक के ज़रिए
ऊपर पहुंचाया गया, जो कि मज़दूरों की आर्मी ने हाथों से इस काम को सरंजाम दिया। फैक्ट नंबर 1, इन पिरामिड्स के अंदर कई कंपार्टमेंट्स भी बनाए गए थे। इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला पत्थर लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था, जो कि दुनिया का डायमंड के बाद सख्त तरीन पत्थर है। आज भी ग्रेनाइट की कटाई हैवी कटर्स की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। कई सालों बाद रिसर्चर्स ने पता लगा लिया कि इन ग्रेनाइट्स को कैसे काटा गया। इन पत्थरों को बगैर दांतों वाली आरी, जिसके दोनों साइडों पर वज़न डाला जाता और पत्थरों पर चलाया जाता था। इस पत्थरों के दरमियान में बजरी या रेत डाली जाती थी, मगर इन पत्थरों को काटने में तकरीबन 4 माह का वक्त लग जाता था। दोस्तों, इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और रिसर्चर्स को उस सुराख में क्या मिला, ये हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।